तो यहाँ पे अब दुर्गा पूजा पे एक दूसरा मैप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जो दुर्गा पूजा हो रही है, इसमें जो दुर्गा की पूजा करवाई जा रही है, वो ये बिहार, यूपी और जो इधर का क्षेत्र है बंगाल वगैरह, ये पूरा ये मैप देखिए। फिर ये पिंड स्थापना हो रहा है यूपी से लेकर इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर इस साइड का आप थोड़ा देखिए, यहाँ पे पिंड स्थापना भी हो रहा है। और ये गरबा हो रहा है इधर आप देखते होंगे महाराष्ट्र, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे गरबा चल रहा है। और इधर आप देख रहे होंगे उड़ीसा साइड में बथुकम्बा चल रहा है। ये सारे के सारे महिलाओं के हैं। अब सवाल है कि इनकी एक्चुअल कहानी क्या है? दुर्गा पूजा में ये चीज़ें अचानक से जो चल रही हैं, इनका हिस्ट्री क्या है? कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? क्या इनका जुड़ाव हो सकता है? ये सारा चीज़ कनेक्टेड है दोस्तों। चूँकि ये बौद्धों के ही कैलेंडर से मनाया जा रहा है, इनका कहीं न कहीं जुड़ाव बौद्धों से ही है, रूप बदल दिया गया है। फैब्रिकेट कर दिया गया है ऊपर से। और आप तो जानते ही हैं, 1000 ईयर्स से जब आप पढ़ेंगे नहीं, अपना इतिहास नहीं जानेंगे, तो बाद में जो बताएगा वो अपने फ्लेवर में बताएगा। उसने अपने फ्लेवर में बता दिया। सब लोग मना रहे हैं, काम वही चल रहा है, जो बौद्ध संस्कृति में चला करता था। लेकिन वो लोग एक्चुअल स्टोरी भूल गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये पिंड स्थापना होती है। पिंड स्थापना का क्या मतलब होता है? छोटे-छोटे जो स्तूप होते हैं, उसकी स्थापना करना। ये देखिए, दुर्गा का तो आप मूर्ति देखते ही हैं। ये देखिए बथुकम्बा है, बथुकम्बा में क्या है? ये भी देखिए छोटा-सा ये पिंड टाइप का जो स्तूप टाइप का है, महिलाएँ यहाँ पे चारों बगल जुटी हुई हैं। ये देख लीजिए। सब महिलाओं का पर्व है, सब जो है बौद्धों का। ये गरबा डांडिया यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए डंडा से लेकर महिलाएँ और पुरुष जो हैं इससे डांडिया खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, क्यों जुड़ी हुई हैं, इसका क्या कारण है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये सबसे पहले एक थोड़ा-सा एक आपको पोस्ट दिखाता हूँ, इस पोस्ट को समझिएगा। राजीव पटेल जी जो हैं, वो एक्सपर्ट हैं इसके। और उन्होंने इसके बारे में जो अपना बताया है कि भारत में क्यों महिलाओं से ये जुड़ा हुआ पर्व है, उनकी क्या इस पर विचारधारा है, क्या उनका रिसर्च है, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। वो लिखते हैं कि भिक्षु संघ का नियम, आज की दुर्गा पूजा, नवरात्र, गरबा, बथुकम्बा, वर्षावास का अंतिम महीना, अश्विन अश्विन प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बौद्ध कैलेंडर होता है, उसमें जो शक संवत होता है, उसमें जो पहला 2 पक्ष होते हैं, 30 दिन का होता है ना, तो शुरू का जो 15 दिन होता है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं और बाद का जो 15 दिन होता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। यही चीज़ जब आप विक्रम संवत में उठाएँगे तो उल्टा हो जाएगा, उसमें शुक्ल पक्ष पहले आएगा और कृष्ण पक्ष बाद में आएगा। तो ये लिखते हैं कि अश्विन प्रथम पक्ष जो कृष्ण पक्ष होता है, वो पुरुष वर्ग के वर्षावास की समाप्ति माना जाता है। और चूँकि आप जानते हैं कि बौद्ध मार्ग में पुरुष और महिला दोनों को स्थान था, तो वर्षावास में ना पुरुष जा सकते थे या ना महिला कहीं बाहर जा सकती थी। सब अपने-अपने जो विश्रामालय होते थे, उनके जो आवास होते थे, छात्रावास होते थे या उनके जो अपने कैंप्स होते थे, वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो यहाँ पे जो भिक्षु संघ जो है, वो प्रथम जो पक्ष होता है अश्विन मास का, ये अश्विन मास ही चल रहा है, द्वितीय पक्ष चल रहा है, तो वो पुरुष वर्ग का समाप्त होता था। और इसके पहले आपने देखा था कि सावन का जो महीना में जो पब्लिक जो जा रही थी कि हम भोले बाबा को जा रहे हैं जल ढारने के लिए। आपने सुना होगा जिसको काँवड़ उठाना कहते हैं, काँवड़ उठा-उठा के ले जा रहे थे पानी ढारने के लिए। दरअसल ये भी पर्व जो है यहीं से चुराया गया था। वर्षावास में जब बौद्ध भिक्षु नहीं जाते थे, अपने कैंप्स में रहते थे, तो पब्लिक खुद जाती थी मिलने के लिए उनसे। इसको इन लोगों ने काँपी उठा के शिव से जोड़ के दूसरे लोगों को चलाना छोड़ दिया कि वो जा रहे हैं शिव पर जल ढारने। अरे! शिव पर जल ढारने थोड़े जाएँगे। बौद्ध भिक्षुओं को जाएँगे ना, वो रहते हैं कैंप्स वगैरह में, वहाँ पे उनके जो अनुयायी होंगे, क्योंकि वो लोग वर्षावास में बंद कर देते थे, नहीं जाते थे। तो पब्लिक जो अनुयायी उनके होते थे, वो लोग चले जाते थे मिलने के लिए, ये नियम था। उसको इन लोगों ने शिव से जोड़कर और काँवड़ उठाने में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि तो उस पूरे वर्षावास का जो ये अंतिम महीना होता है अश्विन, प्रथम मास में पुरुष के लिए और दूसरे प्रथम पक्ष में और दूसरे पक्ष में महिलाओं के लिए। ये देखिए, अश्विन द्वितीय पक्ष में भिक्षुणी संघ के महिला वर्ष का वर्षावास समाप्ति का विनय। अश्विन कृष्ण पक्ष में पुरुष भिक्षु संघ के गृहस्थों द्वारा भोजन दान और स्वागत की परिपाटी। अब यहाँ पे जब ये वर्षावास खत्म होता था, तो ये हर्षोल्लास का विषय था पब्लिक के लिए
कि अब जो है भिक्षु संघ जो है वो आएँगे और वो उपदेश देंगे और जो भी अपनी चीज़ें बताएँगे, सदाचार की बातें बताएँगे। तो ये लोगों का पब्लिक का उनसे मिलना-जुलना होता था। लोग बहुत आदर रिस्पेक्ट की दृष्टि से रखते थे। तो ये दान स्वागत की सारी परिपाटी चलती थी। फिर जब महिलाओं का जो द्वितीय ये जो पक्ष है, ये जो पक्ष है जिसमें जिसमें 10वीं के दिन, तो इसमें क्या होता था कि महिलाओं का जब खत्म होता था वर्षावास, तो अब ये भिक्षुणी महिलाएँ भी समाज में जाकर अपना उपदेश दे सकती थीं, अन्य महिलाओं से मिल-जुल सकती थी, सदाचार की बातें बता सकती थी, ज्ञान-विज्ञान की बातें बता सकती थीं। तो ये भी उनके लिए हर्ष-उल्लास का विषय था। तो यही यही वाला जो 15 दिन, जो 15 पक्ष है, इसी का शुरू का जो 10 दिन है, इसी 10 दिन को महिलाओं के लिए जब ये वर्षावास खत्म होने से पहले कहा जाता था कि आपको 10 दिन तक जो 10 विकार हैं उनको खत्म करना है, पर डे के हिसाब से, ये कुछ नियम था। तो उसी को कन्वर्ट करके इन लोगों ने उस महिला वाला जो दूसरा पक्ष है, उसी को उठा के इन्होंने किसी दुर्गा और काली से जोड़ के और विजयादशमी और पता नहीं क्या-क्या कहानी बना दी है दोस्तों। असल बात यहाँ समझिएगा, जो बौद्धों की भारत की जो हिस्ट्री है, जो कैलेंडर है, वो ये कह रहा है कि इस मंथ में जो शुरू का 10 दिन है, जो अश्विन का जो दूसरा पक्ष है, जिसमें महिला भिक्षु के लिए डेडिकेटेड है, पुरुष वाला तो खत्म हो चुका 15 दिन। उसके बाद से जो महिला का जो दूसरा पक्ष शुरू हो रहा है, उसी पक्ष में जो 10 दिन जो अपने अंदर के विकारों को खत्म करने के लिए जो महिलाएँ अपना वो करती थीं साधना या जो भी काम करती थीं, उसको ही उठा के इन लोगों ने देवी-देवी बना-बना के और वो शुरू कर दिया दुर्गा पूजा और दुर्गा काली। ये काम किया है अंग्रेज़ों के समय में इन लोगों ने। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में बौद्धों की इतिहास सामने आ गया। इस चीज़ को पकड़िएगा दोस्तों। अंग्रेज़ों के समय में बौद्धों का इतिहास सामने आ गया। सारे स्क्रिप्चर्स अंग्रेज़ों ने उठवा लिए। चाहे श्रीलंका हो, चाइना हो, तिब्बत हो, हर जगह से उठवा लिए। जब पूरा भारत का इतिहास सामने आने लगा तो इन्होंने तुरंत ही इसी डेट को उठाकर इन्होंने इसके नाम पर ये पूजा-पाठ करवाना शुरू कर दिया, कि बौद्धों को अपना इतिहास ना पता चल जाए। यहाँ के मूल निवासियों को अपना इतिहास बुद्ध का ना पता चल जाए कि ये 10 दिन आया कहाँ से है? कैसे इसमें देवी की कैसे पूजा हो रही है? कैसे देवियों के नाम इसमें कैसे आ रहा है? और इसको उठा के इन्होंने काल्पनिक दुर्गा वाला चरित्र गढ़ा और फिर इन्होंने गढ़ा जो रामनवमी का, जो यहाँ से अकाउंट से मैच ही नहीं करता। राम वाला अकाउंट तो बिल्कुल नहीं मैच करता। अब यहाँ पे क्या है, आगे ये लिखते हैं, यह परिपाटी पूरे देश में आज भी व्याप्त है, लेकिन अलग-अलग नामों के साथ आडंबर व कर्मकांड का चोला पहने हुए। समझ गए? इसी यही सारी चीज़ जो है, ये आज भी अवेलेबल है। जब कैब्स में कोई नहीं रहा, बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, जब वो लोग नहीं रहे यहाँ पे, नहीं बचे, तो उसी की जगह पर पर्व त्योहार तो वैसे ही रहेगा ना। अब जो दूसरा आएगा अपना टार्च बेचने के लिए, वो इसका फ्लेवर बदल देगा। जैसे आपने सुना होगा कि जब शादी-विवाह होता है, तो उसमें से जो फूफा होंगे या पता नहीं कौन-कौन से लोग होते हैं, जो उसमें ज़्यादा घुसकर अगुआ टाइप का बनते हैं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा 2 चीज़ बताएँगे, "अरे! ऐसे नहीं, ऐसे करो। वैसे नहीं, वैसे करो।" हम जानते हैं। इसी तरह से जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम ने आके इन्हीं पर्व त्योहारों को धीरे-धीरे ब्राह्मणीकरण करके, और अंग्रेज़ों के समय में तो जब शूद्र को कुछ भी अधिकार नहीं था, पूरा चीज़ ही ब्राह्मण के हाथ में था, तो उसने अपने फ्लेवर में परोस दिया है। तो यही ये लिख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें आडंबर और कर्मकांड का चोला आ गया है। महिला भिक्षुणी के संघ की दुर्गम साधना को जानकर वज्रयान के क्षेत्रों पर दुर्गा मूर्ति स्थापित करने की परंपरा है। जहाँ-जहाँ दुर्गा मूर्ति स्थापित की जा रही है, वो सारे वज्रयान के क्षेत्र हैं, जो मैं पिछले स्ट्रीम में दिखा चुका हूँ। एसजेएल 75 में 175 में दिखा चुका हूँ, वो सारी मूर्तियाँ। कैसे वो सारी मूर्तियाँ जो हैं वज्रयान की, उसके ऊपर बुद्ध बने होते थे। तो इन जगहों पर दुर्गा की प्रतिमा, दूसरे क्षेत्रों में महिला भिक्षुणी संघ का वर्षावास, समाप्ति पर खुशी-खुशी पिंडपात यानी भोजन दान परंपरा के जगह पर पिंडी स्थापना स्थापित करने की परंपरा है। तो जो दूसरा मैंने मैप दिखाया था, ऊपर वाला जो पोर्शन यूपी और पूरा पंजाब साइड का, इस साइड में पिंडी स्थापित किया जाता है, क्योंकि महिला का जो वर्षावास समाप्ति होती थी, शुरू के जो 10 दिन 15 दिन का जो ये कुछ होता था, तो उसमें 10वें दिन ये भोजन दान, पिंड दान की बात आती थी। इसीलिए आप देखिएगा आज भी इन इलाकों में, पूरे पंजाब से लेकर बिहार तक के इन सारे इलाकों में आप देखेंगे कि
अष्टमी, नवमी के दिन जो है ये लोग कन्याओं को खिलाते हैं, लड़कियों को खिलाते हैं क्योंकि जो इसमें माना जाता था कि जो भिक्षु अच्छा उसी लड़की को खिलाएँगे जो कुँवारी होगी, कुँवारी लड़कियों को खिलाने की प्रथा है। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध भिक्षुणी होती थी वो शादी वगैरह नहीं करती थी। पूरी परंपरा जो है आप देखें मैच करेंगे सब चीज़ वही चल रहा है। बस लोगों को जब अनपढ़ बना दिया गया और ब्राह्मण ने जब ये कहानी खुद से परोस दी अंग्रेज़ों के समय में आज़ादी के बाद तो उसने अपना उसमें लगा दिया कि देवी जी हैं तो कौन-कौन सी कहानी है, तो क्यों वो खिलाना चाहिए। उसी परंपरा को तोड़-मरोड़ दिया उसने। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरे क्षेत्रों में महिला भिक्षुणी संघ को गृहस्थों के बीच में आने की खुशी पर डांडिया गरबा डांस का आयोजन करने की परंपरा है। तो पिछले स्ट्रीम में कुछ लोग पूछ रहे थे कि भई डांडिया और गरबा का क्या चक्कर है? तो इसका यही चक्कर है कि जो वर्षावास खत्म होता था महिला भिक्षुणी का, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कितनी लेनियाँ हैं। सबसे ज़्यादा भारत में 1200 के करीब में लेनियाँ जो हैं सिर्फ़ महाराष्ट्र में हैं। अब ज़रा सोचिए बौद्ध भिक्षुणियों की सबसे ज़्यादा जो छात्रावास मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो गुजरात में मिले हैं। वडनगर एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा छात्रावास मिला, महिलाओं का छात्रावास बौद्ध भिक्षुणियों का। तो वो जो क्षेत्र था, वहाँ पे इतनी खुशी मिलती थी लोगों को कि वर्षावास खत्म हो गया, अब हम लोग फिर से जा सकते हैं प्रचार-प्रसार करने के लिए। तो उसके लिए ये लोग डांडिया गरबा खुशी मनाते थे, ये चक्कर था। आज भी मनाया जा रहा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये बौद्धों की परंपरा थी और ब्राह्मणिकल फ्लेवर में उसको तब्दील कर दिया है इस चीज़ को। अच्छा, इसके बाद से जो है तीसरे क्षेत्र के बाद से अब चौथे क्षेत्र में महिला भिक्षुणी संघ को गृहस्थों के बीच आने की खुशी में वथुकंभा पाडुंगा मनाने की परंपरा आज भी विद्यमान है। वथुकंभा पाडुंगा का अर्थ है माँ देवी जीवित आओ। तो ये आपने देखा होगा उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उधर बंगाल साइड और इधर का, उधर ये चीज़ मनाई जाती है वथुकंभा पांडुका। नोट याद रखें सम्यक संस्कृति में अरहत भिक्षु को देव, अरहत भिक्षुणी को देवी से संबोधित किया जाता था। ये सब आप लोग जानते ही हैं। दरअसल अश्विन महीना में गृहस्थों को लंबे इंतजार 3 महीना बाद भिक्षु और भिक्षुणी संघ का वर्षावास समाप्ति की घोषणा होने की खुशी और पुनः 9 महीने उन सबों से देशना इनलाइटमेंट एजुकेशन धर्म का ज्ञान लेने की खुशी का समय होता था। ये समझे ये बात मैं बता ही चुका हूँ कि उसके बाद से ये प्रचार-प्रसार कर सकती थी, जिस वजह से सम्यक काल में सम्यक आयोजन होता था। लेकिन 10वीं 10वीं सदी के धूर्त आयोजक और मूर्ख गृहस्थों ने मिलकर भगवान की ज्ञानमयी परंपरा को भगवान मतलब बुद्ध की ज्ञानमयी परंपरा को आडंबरी और कर्मकांडी परंपरा बना दिया है, जिसमें आज चारों ओर मूर्ख गृहस्थ लूट-पोट कर रहा है, तो धूर्त आयोजक मजा मार रहा है। ये आप ये देख ही रहे होंगे कि आज मना सब लोग रहे हैं इन क्षेत्रों में। लड़के जाके चंदा वसूल रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई दुर्गा माई है और कोई महिषासुर का वध कर रही है। फर्जी कहानी छोड़ दिए हैं, पता नहीं कहाँ से महिषासुर उठा के लाके डाल दिए हैं। ये कुछ है ही नहीं दोस्तों। अरे वो बौद्ध भिक्षुणी हुआ करती थी, वो कौन से जो हत्या नहीं करती वो किसी महिषा का सर काट देंगी। ये कितने गंदे लोग होते हैं दोस्तों। ये इतने गंदे लोग होते हैं, इनको मतलब बिल्कुल शर्म तक नहीं आती है। बताइए जिन बौद्ध भिक्षुणियों को इन लोगों ने अपनी किताबों में चंडालनी लिखा, चंडालनी तक लिखा है। ये मैं दिखा चुका हूँ, आगे भी मैं जब स्ट्रीम करूँगा तो दिखाऊँगा कि इन्होंने कैसे-कैसे गालियाँ दी हैं। चंडालनी लिखा, कुटिलनी लिखा, कुटला लिखा और ये सब लिख के और अब क्या कह रहे हैं, अब तो दुर्गा काली कह रहे हैं, कुछ ने तो ऐसी कहानी बना दी कि वो वेश्या थी। ये समझ रहे हैं? कुल मिला के आप देखें इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर आप वैश्या कहते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो कि भारत के महिलाओं की जो परंपरा है, उसका अपमान कर रहे हो। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा अच्छे से। अच्छा, अगर आप जो काल्पनिक इनका महिषासुर है, उसको अपना बाबूजी बना रहे हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, इनके ही चंगुल में फँस के गाली किसको दे रहे हो? बौद्धों की परंपरा को ही। जो भारत की सम्यक परंपरा है, उसी को गाली दे रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसको गाली दोगे? बौद्ध भिक्षुणी को। अच्छा, अगर आप दुर्गा को सही मान रहे हो महिषासुर को गलत मान रहे हो,
तो भी आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली इन्हीं के चंगुल में हो, क्योंकि दुर्गा तो कुछ थी ही नहीं, वो तो बौद्ध भिक्षुणी की परंपरा का ब्राह्मणीकरण किया गया है और आप सुर-असुर के खेल में फिर से ब्राह्मणवाद के चंगुल में। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाबूजी का। समझ रहे हैं? ये है ब्राह्मण धर्म का पूरा तंत्र। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा चोंगा जो फैलाया गया है इतने दिनों तक, जो महिषासुर का चोंगा फैलाया जा रहा था दुर्गा दुर्गा और महिषासुर का, ये पूरी तरह से फर्जी है, टोटल फर्जी है। रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। ये पूरा का पूरा कम्युनिस्टों का गठजोड़ है ब्राह्मण सिस्टम के साथ। हैं तो वो अल्टीमेटली ब्राह्मण ही। इन्होंने क्या किया कि यादव समुदाय को जब देखा इन्होंने कि हमारी तो सत्ता ब्राह्मणों, हमको तो कोई नास्तिक है, हमको तो कोई वोट-वोट तो देगा नहीं। तो इन्होंने एक नया गेम खेला। इन्होंने भारत के कुछ जातियों का, जो पिछड़ी जातियाँ थी, शूद्र जातियाँ थी, उनको खड़ा किया। उसी के जो ब्राह्मणवादी जो तंत्र है, उसके नेगेटिव किरदार को उनका हीरो बना के। इसको खड़ा करने में किसका हाथ है? तो कम्युनिस्टों का हाथ है, सबसे बड़ा हाथ कम्युनिस्टों का है। ये कम्युनिस्ट डीडी कौशाम्बी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट लेखक उनको कहा गया है। उन्होंने कृष्ण को स्थापित किया। ये समझिएगा इस खेल को। क्यों स्थापित किया भाई साहब? आपको क्या काल्पनिक को वास्तविक स्थापित करने की क्या ज़रूरत थी आपको? और फिर आप देखें महिषासुर को किसने स्थापित किया? बंगाल में इन लोगों ने महिषासुर को स्थापित किया और बंगाल में कौन लोग रहते हैं? पूरा कम्युनिस्टों का गढ़ था दोस्तों। और यादवों के साथ जोड़ के उन्होंने उसको भी काल्पनिक चीज़ को खड़ा किया। अल्टीमेट जो हिस्ट्री था, सब लोग जानते हैं कि 16वीं 17वीं सदी तक पूरा बंगाल जो है बौद्ध भिक्षुओं का, वज्रयान तंत्रयान की पूरी परंपरा थी वहाँ पे। 16वीं 17वीं सदी तक रही है दोस्तों। इनको इतिहास नहीं पता है इन लोगों को? सब इतिहास पता है। ये आस्तिक बन जाए या नास्तिक बन जाए, काल्पनिक खेल में ही ये राजनीति गोटी खेलेंगे। और पूरी तरह से ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया इन्होंने, फर्जी की दुर्गा और फर्जी का महिषासुर। तो पिछड़ा वर्ग जो है उसको भी इन्होंने काल्पनिक में फँसा के उसको देवी-देवता बना दिया। अब वो बेचारा इतिहास कहाँ खोज रहा है? वो तो बौद्धों से, इनको तो बौद्धों से एलर्जी होती है कम्युनिस्टों को। आप देख ही चुके हैं चाइना और तिब्बत वाला खेल। पूरा एक खेल सबको पता है कि किस तरह से इन लोगों ने बौद्धों पे अत्याचार किए वहाँ पे। तो यहाँ पे भी इनको एलर्जी है बौद्ध से, बाबा साहब से एलर्जी है। तो ये क्या करेंगे, ब्राह्मणवाद का ही जो खेल है वही उठाएँगे। एकलव्य की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, महिषासुर की बात करवाएँगे। अभी इन लोगों ने क्या किया था? आप लोगों को याद ही होगा। फिर दुर्गा पर गंदी-गंदी कहानियाँ लिखेंगे कि दुर्गा जो है वो वेश्या थी, वेश्यालय में जन्म ली थी। फिर उसको जो है माटी लेके, क्यों माटी, एक वेश्या के से ही माटी लेकर दुर्गा का वो बनवाया जाता है। ये फिर 50 कहानियाँ इसके साथ बुनेंगे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सबूत है, एक ओरिजिनल एक सबूत है, एक आर्कियोलॉजिकल सबूत है आपका कि कोई दुर्गा नाम की व्यक्ति थी, कोई महिषासुर नाम का कोई व्यक्ति था, कहाँ का राजा था, कब उसका जन्म हुआ था, किस टाइम पीरियड का था, तो ला के दिखा दे भाई, हम लोग भी मान लेंगे। क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये पूरा कहानी ही पॉलिटिकली बनाई गई है पिछले 50-100 साल के अंदर दोस्तों। ये पूरा पॉलिटिकल कहानी है। वास्तविकता से इसका लेना-देना ही नहीं है। वास्तविकता तो दोस्तों ये है, जो मैंने आज आपको दिखाया है कि ये डेट जो है वर्षावास के खत्म होने का डेट था और यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। और महिलाओं से ही ये क्यों जुड़ा हुआ है, देवियों से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये महिला भिक्षु संघ का जो वर्षावास खत्म हो रहा था, उससे उस टाइम ड्यूरेशन का ये त्योहार है। रामनवमी का आप देख चुके हैं, राम में कुछ ज़िक्र ही नहीं है। तो राम और रावण का तो कनेक्शन वैसे ही गायब है। बची थी दुर्गा और दुर्गा का अकाउंट यहाँ से चढ़ गया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में एसजीएल 175 में दिखा ही चुका हूँ कि वहाँ पे जितनी तारा देवी और मंजूश्री की मूर्तियाँ मिली हैं, 4-4, 8-8, 10-10 हाथ वाली तीर धनुष भाले के साथ, वो सारे के सारे कौन है? तो बौद्ध भिक्षुणी ही है। तो ये जो है, ये यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि ये पूरी कहानी थी। अच्छा, इसके बाद से जो है एक पॉइंट और आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक के साथ अब एक कनेक्शन बताया जाता है कि सम्राट अशोक का आज की डेट से क्या कनेक्शन है? क्यों ये कहा जाता है इसको अशोक विजयादशमी भी कहा जाता है? चक्कर क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े भूभाग के प्रथम प्रामाणिक बलशाली शासक सम्राट अशोक में के व्याप्त राग, सम्राट अशोक के अंदर ये भावना आ गई थी कि मैं ना जीत सकता हूँ, जैसे हर राजा के साथ आती है। थे तो शुरू से ही बुद्धिस्ट, वो ले बुद्धिस्ट थे, लेकिन उनके अंदर क्या आ गया था कि हम ना राज्य जीतेंगे, साम्राज्य बनाएँगे और हर जगह जैसे मुस्लिम शासकों में था।
वो भी हर जगह साम्राज्य जीतते थे, वहाँ पे जाके शासन करते थे, टैक्स-वैक्स बढ़ा देते थे गैर मुस्लिमों पे। धीरे-धीरे लोग वहाँ मुस्लिम बनते जाते थे, टैक्स से परेशान होके। अब और कोई परिस्थिति आई, तो सामने ऑफ़र दे देंगे, या तो मुस्लिम बन जा, तो बन जा, नहीं तो बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। ये भी कुछ ऑफ़र देते थे, तो बन जाते थे। सम्राट अशोक में भी कुछ इस तरह की भावना शुरू में थी। लेकिन चूँकि उनके अंदर बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी ना यहाँ पे, ये देखें, परंतु कलिंगा युद्ध के बाद हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न हुआ। जब लड़ाई लड़े, तो उनका मन डोल गया। बाकी राजाओं का नहीं डोला है आज तक। आपने सुना है कि जब रावण का वध कर दिया राम, तो इनके काल्पनिक कहानी में राम ने एक बार भी ऐसा व्यक्त किया हो कि भई हमने गलत कर दिया यार, इतने सैनिक को नहीं मारना था। रावण ने गुनाह किया था, सिर्फ़ रावण को मारना था यार, इतने सारे सैनिक को मार के मैंने गुनाह कर दिया, उनकी बीवी का क्या होगा? एक कहानी तो ये पहुँच जाता है कि जो मेघनाथ है, उसकी बीवी उसका कटा हुआ सर लेके पहुँच जाती है कि भई इसका क्या करें? इसका भी इनके पास जवाब नहीं रहता है। तो ये लोगों में कोई दया भावना नहीं थी, ब्राह्मणिकल सिस्टम की जितनी कहानियाँ, उसमें कोई दया भावना नहीं है। लेकिन चूँकि ये शुरू से ही बौद्ध थे, और इनके मन में आया कि ये भी राज्य विस्तार करें, लेकिन जब लड़ाई की है, तो इनका हृदय पिघल गया कि यार नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। लोगों को मार के राज्य विस्तार करना, ये तरीका कतई सही नहीं है। तब इन्होंने क्या किया कि सम्राट अपने अंदर बैठा मार की सेना, राग और द्वेष को ही कहा जाता है, को त्यागने का निश्चय किया। तत्पश्चात अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी का राष्ट्रगुरु मोगलीपुत्र तिस के समक्ष, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि वर्षावास जैसे खत्म होता था, तो पुरुष वर्ग भी या महिलाओं का भी खत्म हो जाता था। तब से राजा से लेकर प्रजा सब लोग बौद्ध भिक्षुओं से डायरेक्ट मिल सकते थे। तो इन्होंने इंतज़ार किया होगा, जैसे ये वर्षावास का खत्म होने का जो दिन आया, ये 10वां दिन, तभी जाके इन्होंने मोगलीपुत्र तिस के साथ समक्ष अधर्म यानी हिंसा का मार्ग त्याग कर भगवान बुद्ध का दिखाया श्रद्धमशील सदाचार का मार्ग अपनाने का दृढ़ संकल्प लिए। पुनः इसी दृढ़ संकल्प के बाद सम्राट अशोक श्रद्धमशील सदाचार का मार्ग अपनाकर जीवन जीना शुरू कर दिया, और सब परिवार देश विदेश के लोगों में शील सदाचार के जीवन जीने हेतु प्रेरित करने लगे। जिस वजह से जो जम्बूद्वीपवासी या पड़ोसी राज्य की सेना सम्राट के शक्ति से काँपता था, अब वह सम्राट के धर्मप्रिय आचरण देखकर उन्हें धर्मप्रिय चक्रवर्ती सम्राट हिंदी में, और पाली में धम्मप्रिय चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट कहा जाता है पाली में, के रूप में जानने व प्यार करने लगा। इन घटना के बाद में प्रत्येक वर्ष जम्बूद्वीप वासियों ने श्रद्धम अपनाने का वह दिन अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी यादगार स्वरूप उत्सव धम्म विजय दिवस के रूप में मनाने लगे। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, क्योंकि सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिनके मरने के 800 साल बाद भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। सम्राट अशोक थे ईसा से 250-300 साल पहले, और जब 5वीं सदी में फाहियान आया, तो उसने देखा कि पाटलिपुत्र मगध में उसने देखा कि वहाँ पे लोग जो हैं सम्राट अशोक का उनके मरने के इतने सालों बाद इतने धूम-धाम से उनके जन्मदिन मना रहे हैं। इतने बड़े-बड़े रथ निकाल रहे हैं, रथ यात्रा, बुद्ध बीच में बैठे हैं, अशोक को बैठा के रथ यात्रा निकाल के घुमा रहे हैं जन्मदिन। तो ये बात बिल्कुल सही लगती है कि जब सम्राट अशोक ने इतना बड़ा, जिनकी जिनकी ईरान तक सरहदें थीं, वैसे सम्राट ने जब धम्मचक्र ग्रहण किया होगा, जब ये अपनाया होगा, तो उसको ये लोग विजयादशमी के रूप में मनाते होंगे। ये बिल्कुल सही लगता है दोस्तों। बिल्कुल हिस्टोरिकल अकाउंट लगता है ये। और ये भी मैच करता है कि वर्षावास भी तो खत्म हो रहा है ना, ये भी तो देखिए, वर्षावास का डेट, क्योंकि इसके पहले का जो 3 मंथ है, उसमें तो कोई नहीं मिल सकता, राजा प्रजा कोई भी बौद्ध भिक्षु से नहीं मिल सकता था। ये पूरा अकाउंट मैच करता है। तो प्यार करने लगा। इस घटना के बाद से विजय दिवस लोग मनाने लगे। 10वीं सदी के बाद भ्रमवंशियों ने अश्विन दशमी की मूर्ति पूजा, पिंडी पूजा, गरबा डांडिया, बतुकम्बा, दशहरा के जैसा इन धर्म विजय दशमी को भी काल्पनिक गाथा के रूप में बांदरी सेना की जीत से जोड़कर अनार्यों के दिमाग पर बैठा दिया। हाँ, ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे आया है कि जब 10वीं सदी में जैसे ही ये चीज़ें खत्म हुई बौद्धों का, तब से जो राम की जो बांदरी सेना थी, बांदरी कहने का मतलब बंदर भालू ही तो गए थे ना लड़ने। इतने बड़े राजा थे, भाई भी नहीं गया कि भाई तुम्हारी भौजाई, जो उनकी भौजाई को कोई उठा ले गया है। इनके भाइयों को भी खबर नहीं हुई। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न भी किसी-किसी के अवतार ही थे। इन लोगों को खबर भी नहीं हुई कि भौजाई जो है कोई राक्षस उठा ले गया। बंदर भालू गए थे लड़ने के लिए।
तो इनका जो है ये फर्जी कहानी जोड़ दिए कि ये वहाँ से मार-मुर के आए हैं, तो इसलिए मनाया जा रहा है, जबकि ये कहानी पूरी की पूरी सम्राट अशोक के धम्मचक्र प्रवर्तन से थी। और देखिए ये मैं क्यों कहता हूँ ब्राह्मण इतना धूर्त होता है, हर चीज़ उलट देता है दोस्तों। सम्राट अशोक ने लोगों को सद्भाव के लिए धम्मचक्र ग्रहण किया कि नहीं, हिंसा करके नहीं, बल्कि हम सद्भाव करके प्यार-मोहब्बत से हम लोगों का दिल जीतेंगे और उसके लिए उन्होंने इस दिन वो ग्रहण किया प्रवच्या ग्रहण किया। अब ब्राह्मणिकल सिस्टम क्या दिखा रहा है आपको? हत्या कर दिया रावण का, अब विजय दिवस है। भाई हत्या का विजय दिवस मनाओ। बना दिया ना उल्टा कहानी। सम्राट अशोक हत्या जो हुई है कलिंगा में, उसका पश्चाताप करने के लिए प्रवज्ञा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है, हम लोग प्यार से जीतेंगे। ये क्या दिखा रहा है? नहीं बुराई की हत्या कर दो, बुराई की हत्या कर दो। तो इस तरह से दोस्तों ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बौद्धों की हर कहानी को उल्टा बनाया। हर उनकी जो सद्भावना थी, प्यार-मोहब्बत था, उसको हिंसा का जश्न बना दिया इसने। इसको कहते हैं कि आपके ही बाप को मार के आपसे ही जश्न मनवा देना। हम लोग यही तो कर रहे हैं। जो लोग भी रावण का पुतला बना के मार रहे हैं, जो लोग भी ये दुर्गा काली बना के व्रत रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपने उस समय परंपरा का गर्दन ही तो काट रहे हैं। बौद्ध मार्ग ने कभी कहा आपको व्रत रखो? बुद्ध ने घाट-घाट का पानी पिया, व्रत रख के भी दिखा दिया कि भाई भूखे उपवास रह के भी कुछ नहीं पा पाओगे, पेट ना भरा हो तो मर जाओगे। प्राप्ति-वाप्ति तो बहुत दूर की बात है। आप व्रत रख रहे हो? हैं? 9 दिन व्रत रख रहे हो? कितने बड़े बेवकूफ हो! तो ये दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हमारी परंपरा का माखौल उड़ाने के लिए, मज़ाक उड़ाने के लिए, मज़ाक बनाने के लिए ये सारी कहानियाँ ऊपर से गढ़ दी गई है, हमसे उल्टा काम करवाया जा रहा है। जो हमें लात मारता था, जो हमें पानी नहीं पीने देता था, जो हमें समाज से बहिष्कृत कर रखा था, अचानक से उसमें ऐसा कौन-सा प्यार उमड़ गया पिछले 50 साल में कि उसने हमसे ये सब काम करवाना शुरू कर दिया। हम भी ये काम करने लगे। दरअसल वो षड्यंत्र के तहत ये हमसे उल्टा काम करवा रहा है। इस चीज़ को समझिएगा ताकि और इसका कारण है कि आप अपना असली इतिहास ना समझ जाएँ। और सुनिए 10वीं सदी के बाद परमवंशियों ने ये सब शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा, पिंडा-पंडा ये सारा शुरू हो गया। यह शुद्ध रूप से व्यक्ति के आचरण में धर्म धारण करने की विजयी परंपरा है। इस विजयादशमी को सम्राट अशोक महान की भूली हुई परंपरा उत्सव को याद करते हुए हम सभी अपने-अपने आचरण में धम्म पंचशील धारण करने का निश्चय करें। धारेति धम्मो जो धारण किया वही धर्म है। ये डेफिनिशन है धम्मपद ये जो बौद्धों की किताब है उनसे। बाकी सब संप्रदाय, मज़हब, रिलिजन का आडंबर, पाखंड, कर्मकांड है। एक सबसे ख़ास बात है दोस्तों कि ये जो बात मैं आज बता रहा हूँ, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, बाबा साहब ये सारी बात जानते थे। बाबा साहब इस कहानी को इतने गहराई तक जानते थे, इतने अच्छी तरह से जानते थे, पता नहीं हम सब अम्बेडकराइट लोग जो हैं, वो कहानी हम क्यों नहीं जान पाए जो बाबा साहब जानते थे। बाबा साहब ये कहानी जानते हुए सम्राट अशोक को के जिस दिन उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की, ठीक उसी दिन बाबा साहब भी जाके और उन्होंने भी प्रवज्ञा ग्रहण की। आप जाके पता लगा लीजिए, कल की जो डेट है 10वीं है, बाबा साहब ने इसी अशोक विजयादशमी को ही जाकर दीक्षा लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उनको ये सारी कहानी पता थी कि इसी दिन सम्राट अशोक ने दीक्षा लिया था। वर्षावास खत्म होने के बाद से ये दिन ही, ये मंथ ही, ये पच ही सबसे सूटेबल होता है। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों, जो अशोक विजयादशमी की है और किस तरह से उलट दिया गया है, हमारे ही कहानियों को, हमारे ही परंपराओं को। कैलेंडर हमारा है, त्योहार हमारे कैलेंडर से मनाया जा रहा है। कोई दूसरा आके बता रहा है अपनी कहानी, अग्नि पूजक, वो अपनी कहानी जोड़ रहा है इसमें।